समांथा हमेशा सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और समझदार था। उसी गांव में गुड़िया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। एक दिन गुड़िया तालाब के पास रो रही थी क्योंकि उसकी कागज की नाव बह गई थी। आरव ने उसे देखा और नई नाव बनाकर दी। उसने गुड़िया को कागज मोड़ना भी सिखाया। दोनों ने मिलकर नाव को पानी में छोड़ा। गुड़िया बहुत खुश हुई और हंसने लगी। उस दिन के बाद आरव रोज गुड़िया को नई बातें सिखाने लगा। उनकी दोस्ती ने सबको सिखाया कि प्यार और मदद से खुशी मिलती है। विशेष एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से रखा गया बगीचा था। फिर भी जब वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूम रही थी तो उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई पेटियों के ढेर के नीचे उसने फर्श के नीचे छिपे एक संकीर्ण ट्रैपडोर पर ध्यान दिया। जिज्ञासा जागी। वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई लग रही थी। दिल की धड़कन तेज। सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी। मुड़ती और मुड़ती रही। एक गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत दयालु और समझदार था। उसी गांव में गुड़िया नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। एक दिन गुड़िया तालाब के पास रो रही थी क्योंकि उसकी कागज की नाव बह गई थी। आरव ने उसे देखा और नई नाव बनाकर दी। उसने गुड़िया को कागज मोड़ना भी सिखाया। दोनों ने मिल